क्या आप जानते हैं इंडिया को पहला वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान का नाम क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस क्रिकेटर का नाम मैच फिक्सिंग मामले में जोड़ा गया? कभी खास दोस्त कहे जाने वाले सुनील गावस्कर के साथ इनकी ऐसी क्या कहासुनी हो गई जिसके बीच इन दोनों की दोस्ती में दरार आ गई? आखिर क्यों उस जमाने में बड़े से बड़े बैट्समैन भी इस बॉलर से खौफ खाते थे और आखिर क्यों इस महान खिलाड़ी को हरियाणा तूफान का नाम दिया गया? दोस्तों, आज हम ऐसे क्रिकेटर की बात करने जा रहे हैं जिसने न केवल इंडिया में क्रिकेट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि पूरे वर्ल्ड में अपने देश का नाम भी रोशन किया। इस क्रिकेटर ने न केवल अपनी बॉलिंग से अपना जलवा दिखाया बल्कि अपनी बैटिंग से भी लोगों के छक्के छुड़ा दिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व कप विजेता कपिल देव जी की, जिनका जिक्र किए बिना इंडियन क्रिकेट टीम पूरी तरह से अधूरी लगती है। लेकिन पहले आप ये बताइए, आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? चलिए बात करते हैं इस महान सितारे की लाइफ के बारे में। कपिल देव जी का जन्म भारत के एक बेहद खूबसूरत शहर चंडीगढ़ में 6 जनवरी 1959 को हुआ। इनके पिता रामलाल निखांज पेशे से लकड़ी के व्यापारी थे और उनकी माँ राजकुमारी निखांज एक हाउसवाइफ। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले कपिल देव के पेरेंट्स पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन बंटवारा होने के बाद वो हिंदुस्तान आ गए। बात उनके भाई बहनों की करें तो कपिल को मिलाकर ये 7 भाई बहन है। कपिल देव की चारों बहनों का जन्म पाकिस्तान में ही हो गया था और कपिल देव और उनके 2 भाइयों का जन्म भारत में हुआ। कपिल देव ने अपनी स्कूलिंग डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से पूरी की और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए सेंट डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। कपिल देव को स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था। वो बड़े होकर एक क्रिकेटर ही बनना चाहते थे और इसी वजह से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब के पूर्व क्रिकेटर देश प्रेम आजाद से क्रिकेट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और इस तरह अपने क्रिकेट के प्रति लगाव को बरकरार रखते हुए कपिल देव जी ने साल 1975 में हरियाणा की तरफ से खेलते हुए अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत की, जिसमें हरियाणा ने पंजाब के खिलाफ मैच खेला और कपिल देव ने 6 विकेट के साथ हरियाणा को शानदार जीत दिलाई, जिसमें पंजाब को 63 रन से मात दी। इसके बाद 1976-77 में कश्मीर के खिलाफ खेलते हुए रणजी ट्रॉफी मैच में कपिल देव ने एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 8 विकेट लिए और 36 रन बनाए और उसी सीजन में उन्होंने बंगाल के खिलाफ 7 विकेट लेकर 120 रन बनाए। इन दोनों रिकॉर्ड्स में कपिल देव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी एक अलग जगह बनाई। उनके इन्हीं शानदार प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए साल 1978 में टेस्ट मैच में पाकिस्तान दौरे पर जाने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में कपिल को शामिल कर लिया गया। इस तरह उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपना कदम रखा। इस मैच में कपिल देव सिर्फ 13 रन बना पाए, हालांकि इमरान खान का विकेट भी लिया। इसके बाद कपिल देव ने साल 1979-80 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिल्ली के विरुद्ध 193 रन की पारी खेलकर हरियाणा को शानदार जीत दिलाई। ये उनके करियर का पहला शतक था। 17 अक्टूबर 1979 में कपिल देव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 126 रनों की शानदार पारी खेली और अपना पहला टेस्ट शतक भी बनाया। उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कपिल देव ने होम सीरीज में 6 मैचों में 28 विकेट लिए और इस टेस्ट सीरीज को जीतने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब तक कपिल देव अपने आप को टीम में ऑलराउंडर के तौर पर एस्टेब्लिश कर चुके थे। कपिल देव एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो फील्ड पर इस माइंडसेट के साथ उतरते थे कि आज कुछ भी हो जाए, हर हाल में अपनी टीम को अपना बेस्ट देना है और उनका ये माइंडसेट उनके खेल में साफ झलकता था। इसके बाद साल 1982 में पहली बार कपिल को श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी करने का मौका मिला, क्योंकि उस समय मौजूदा कप्तान सुनील गावस्कर को आराम करने के लिए कहा गया था। हालांकि ऑफिशियल तौर पर वेस्टइंडीज में हो रही वनडे सीरीज में कैप्टन बनने का मौका मिला। उस समय वेस्टइंडीज टीम का काफी बोलबाला था, मतलब उस समय वेस्टइंडीज टीम से भारत का जीतना नामुमकिन सा था और सुनील गावस्कर की शानदार पारी में वेस्टइंडीज को भारत ने एक मैच में हरा भी दिया। उस मैच में सुनील गावस्कर के जो 3 साथी खिलाड़ी थे उन्होंने 90 रन बनाए, वहीं कपिल देव ने 2 विकेट के साथ 72 रन भी बनाए। इसी जीत के बाद भारत को आने वाले वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज को हरा पाने का विश्वास बढ़ गया, जो कि विश्व कप हासिल करने में सफल रहा। इसके बाद आता है 1983 का वर्ल्ड कप। हालांकि पिछले वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन देखने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि भारत वर्ल्ड कप जीत पाएगा। इसकी एक वजह ये भी थी कि भारतीय टीम पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक मैच ही जीत पाई, लेकिन इस वर्ल्ड कप में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने शानदार शुरुआत की, जिसमें उन्होंने पहला मैच वेस्टइंडीज से 34 रनों से और दूसरा मैच जिम्बाब्वे से 5 विकेट से जीता। लेकिन अपने अगले 2 मैचेस में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज से बुरी तरह हारी। भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जिम्बाब्वे से मैच जीतना जरूरी हो गया। इसी मैच के दौरान कपिल देव ने 175 रन बनाकर जिम्बाब्वे की बॉल धोकर रख दी, क्योंकि 138 गेंदों में ये उन्होंने रन बनाए, जिसमें कुल मिलाकर 22 बाउंड्रीज और 6 छक्के शामिल थे। ये 175 रनों की उन्होंने बेमिसाल पारी खेली और जिम्बाब्वे को हराकर जीत अपने नाम की और 9वें विकेट के लिए 126 रनों की बड़ी साझेदारी किरमानी 22 रन और कपिल देव के बीच में हुई, जिसका रिकॉर्ड 27 साल तक कोई नहीं तोड़ पाया था। इतना ही नहीं, इसी मैच में कपिल देव ने जिम्बाब्वे के लिए 5 विकेट लेकर शानदार पारी खेली। यही वजह रही वो अपने समय के एक तेज गेंदबाज और धुरंधर बल्लेबाज थे, जिसकी वजह से उन्हें हरियाणा का तूफान कहा जाने लगा। इसके बाद
बाद कपिल देव को मर्सिडीज कार अवार्ड के रूप में मिली। यही एक पारी उनके जीवन की सबसे यादगार और महत्वपूर्ण पारी रही। इस मैच का दुर्भाग्य बस इतना था कि वर्ल्ड कप के दौरान बीबीसी की स्ट्राइक की वजह से इस मैच का टेलीकास्ट नहीं हो सका और इस मैच का लुत्फ क्रिकेट प्रेमी नहीं उठा सके। कपिल देव ने 1983 में हुए इस वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया। साल 1983 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद कपिल देव क्रिकेट जगत का एक चमचमाता हुआ सितारा बन गए। लेकिन साल 1984 में वेस्ट इंडीज से बुरी तरह हारने के बाद कपिल देव से कैप्टनशिप वापस ले ली गई, लेकिन 85 में उन्हें दोबारा कप्तानी करने का मौका मिला। इसके बाद कपिल देव को 87 में कैप्टन बनाया गया, लेकिन इस बार टीम इंडिया इंग्लैंड से हारकर विश्व कप से बाहर हो गई, जिसका जिम्मेदार कपिल देव को ठहराया हुआ। नतीजा ये हुआ कि उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया। कपिल देव ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन पारियां खेली। अपने खेल करियर में उन्होंने शानदार मुकाम हासिल किया। उसके बाद वो रिटायरमेंट लेने के लिए रेडी हो गए। 1994 में कपिल देव ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। दोस्तों, कपिल देव ने अपने करियर में कुल 131 मैचेस खेले, जिसमें उन्होंने 5248 रन बनाकर 434 विकेट्स ली। वहीं ओडीआई क्रिकेट में 225 मैच खेलकर 3783 रन बनाए और 253 विकेट्स भी लिए, और यही उनके आंकड़े भारत में उन्हें ऑलराउंडर्स की गिनती में सबसे ऊपर ला खड़ा करते हैं। अब जानते हैं क्रिकेट में उनके योगदान के लिए किन किन अवार्ड से नवाजा गया। साल 1982 में कपिल देव को पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 2002 में उन्हें विजडन द्वारा सदी के भारतीय क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया। 11 मार्च 2010 को कपिल को आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अर्जुन अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब एक नजर कपिल देव की पर्सनल लाइफ पर भी डाल लेते हैं। यूं तो हम सभी जानते हैं गेंदबाजी और बल्लेबाजी से कपिल देव बड़े से बड़े क्रिकेटर को चित कर देते थे, लेकिन उनके जीवन में एक ऐसा दौर आया जब वो अपने अफेयर और रिलेशनशिप को लेकर काफी चर्चा में रहे। जब कपिल देव का नाम बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस सारिका के साथ जोड़ा गया, लेकिन कुछ समय एक साथ रहने के बाद कपिल देव और सारिका के बीच ब्रेकअप हो गया, जिसके बाद कपिल देव की जिंदगी में रोमी भाटिया ने दस्तक दी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और उनके अफेयर की खबरें आने लगी। रोमी भाटिया को देखते ही कपिल देव उन पर फिदा हो गए और उन्होंने 1990 में रोमी भाटिया से शादी कर ली। 16 जनवरी 1996 को कपिल और रोमी के घर एक बेटी का जन्म हुआ। कपिल देव और रोमी भाटिया ने अपनी बेटी को अमिया देव नाम दिया। दोस्तों, कंट्रोवर्सी और शोहरत दोनों का साथ मानो ऐसा है जैसे चोली और दामन का हो। एक ऐसा ही वाकया है जिसने कपिल देव को बुरी तरह से तोड़ दिया। यूं तो हम सभी जानते हैं मैच फिक्सिंग में कई बार क्रिकेट टीम के बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम सामने आया। इसमें वर्ल्ड कप चैंपियन कैप्टन कपिल देव जी का भी नाम साल 2000-2001 में आया, जिसमें उन पर मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगे। उसके बाद कपिल देव से एक कार्यक्रम में टीवी पर सवाल किया गया तो वो लाइव शो में रो पड़े। कपिल देव फिक्सिंग के लिए उन पर लगे आरोप पर सफाई देते हुए रो पड़े और कहा, मैच फिक्सिंग से दूर तक मेरा कोई वास्ता नहीं है। एक कंट्रोवर्सी तब सामने आई जब सुनील गावस्कर और कपिल देव के बीच इस बात को लेकर मन मुटाव हो गया कि गावस्कर ने उन्हें टीम से बाहर करवाया है। हालांकि गावस्कर बार बार सफाई देते रहे कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक मेंबर के तौर पर चयन समिति की बैठक में शामिल हुए। जो भी फैसला लिया गया था वो चयनकर्ताओं का था। कपिल को बाहर करने में उनका कोई हाथ नहीं था। लेकिन कपिल को खेलते ना देख कोलकाता के दर्शकों के अंदर गुस्सा फूट पड़ा और मैच के दौरान नो कपिल नो टेस्ट चिल्ला रहे थे। हालांकि दोस्तों, एक अच्छी बात है, कपिल देव अभी भी क्रिकेट से दूर नहीं, क्योंकि अक्सर हम उन्हें बतौर कमेंटेटर लोगों को एंटरटेन करते देखते हैं। उनकी प्रेजेंस ही देश के खिलाड़ियों के लिए मोटिवेशन का काम करती है। वहीं बात करें कपिल देव की टोटल नेटवर्थ की, तो एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी टोटल नेटवर्थ है लगभग 220 करोड़ रुपए। दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि कपिल देव जैसे बहुत सारे खिलाड़ी इंस्पिरेशन और उनकी लाइफ से हमें यही सीख मिलती है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। उम्मीद करते हैं कपिल देव की बायोग्राफी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।